এবার আমরা ছত্তিশগড় নির্বাচনের দিকে নজর রাখবো। সকাল 7টা থেকে শুরু হয়েছে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং ছত্তিশগড়ের প্রথম দফা নির্বাচন যে 20টি আসনে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে সেই 20টি আসন মাওবাদী উপদ্রুত এলাকা বলে পরিচিত। যদিও ইতিমধ্যে সুকমাতে সেখানে আইডি বিস্ফোরণের খবর পাওয়া যায়, একজন সিআরপিএফ জওয়ান জখম হয়েছে। যদিও এই ঘটনার পরেও প্রচুর মানুষ তারা ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে এসেছেন, লম্বা লাইন চোখে পড়ে সকাল থেকেই। একদিকে যেরকম ছত্তিশগড়ে চলছে নির্বাচন, অন্যদিকে মিজোরামে 40 আসনে চলছে ভোট গ্রহণ। মিজোরামেও সকাল থেকে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চলছে, বিক্ষিপ্ত কিছু জায়গায় অশান্তি হলেও মোটের উপর শান্তিপূর্ণ এবং কোনোভাবেই নির্বাচন সেখানে ব্যাহত হয়নি বলে জানা যাচ্ছে। যদিও ছত্তিশগড়ে যে হামলা হয়েছিল তারপরে সেখানে নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবেই চলছে। ছত্তিশগড় বিধানসভা নির্বাচন 20টি আসনে প্রথম দফার ভোট গ্রহণ। ছত্তিশগড়ে যে 20টি আসন রয়েছে তা মাওবাদী এলাকা এবং মাওবাদী অধ্যুষিত অঞ্চল বলে পরিচিত। विस्तार तो কথা বলবো, ফোনে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি मनीष तिवारी। मनीष जी, अभी तक क्या जानकारी मिल रही है, कितनी प्रतिशत मतदान हुई है अभी तक? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो आज जो है मिजोरम और छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में वोटिंग के दौरान जो है अगर देखा जाए तो मिजोरम की 40 सीटों में और छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर जो है आज वोटिंग हो रही है। वोटिंग का परसेंटेज अगर देखा जाए तो सुबह 9 बजे तक जो है मिजोरम का जो है करीब 11% वोट पड़ा था और वहीं पर अगर छत्तीसगढ़ में 10% वोटिंग हुई थी। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो तत्काल स्थिति में जो है करीब 22% और 21% के आसपास जो है अब तक दोनों जगह पर जो है वोटिंग हो चुकी है। तो कहा जाए कि मिजोरम में जो है करीब 4 बजे तक ही सिर्फ वोटिंग होनी है और 40 सीटों के नतीजे आने हैं। और वहां पर सबसे अहम बात यह है कि वहां पर अब की बार जो है त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो जहां पर जेएनएफ की सरकार है और उस सरकार को अब की बार जो है कांग्रेस के द्वारा काफी मजबूती से टक्कर दी जा रही है। और तो कह सकते हैं कि वहां की स्थिति इस प्रकार की बनी हुई है कि वहां पर त्रिकोणीय मुकाबले के अंतर्गत देखा जा सकता है। वहीं पर अगर हम छत्तीसगढ़ को देखें जहां पर 20 सीटों पर जो है वोटिंग हो रही है और ये 20 सीटों पर नक्सलियों का क्षेत्र है, जहां पर जो है सुरक्षा को लेकर के केंद्रीय सुरक्षा साथ साथ जो है और जवान लोकल जो पुलिस काफी अहम भूमिका उनको निभाना है, क्योंकि हर बार जो है वहां पर नक्सलीय क्षेत्रों में जब भी वोटिंग होती है तो वहां पर किसी न किसी प्रकार की अप्रिय घटना देखने को मिलता है। तो वोट परसेंटेज हालांकि माना जाता है कि नक्सलीय क्षेत्रों में काफी अगर देखा जाए अब तक देखा गया है तो कम पड़ता नजर आया, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर जो चुनाव आयोग के द्वारा ये जरूर कहा गया है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जो है बाहर निकल करके वोटिंग करें। लेकिन नक्सलियों के द्वारा जिस प्रकार से वहां पर खूनी संघर्ष देखने को मिलते हैं, हाल ही के दिनों में अभी एक बीजेपी नेता की वहां पर नक्सलियों के द्वारा हत्या कर दी गई। तो ये एक वहां के जो लोकल लोग हैं तो काफी डरे और सहमे रहते हैं। अब ये देखना है कि शाम तक किस प्रकार से जो है वोटिंग परसेंटेज और कितना बढ़ता है। माना ये जरूर जा रहा है कि 50% से ऊपर जो है वोट पड़ सकता है। तो हालांकि अब स्थितियां जो है अब अगर देखी जाए तो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। सुबह के वक्त जो है लोगों की संख्या ज्यादा थी और किसी प्रकार की जो खामियां थी वोटर मशीन में उनको भी दूर किया गया। शुरुआती दौर में जो है शिकायतें देखने को मिली थी। आज ये देखना है कि दोनों मिजोरम में 4 बजे तक वोटिंग होनी है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 6 बजे तक वोटिंग होनी है। और কথা বললাম প্রতিনিধি मनीष तिवारीর সঙ্গে।